छोटे ससुराल की बहू। सौम्या कानपुर शहर के एक बड़े अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसको कॉलेज के दिनों से ही राहुल से प्यार हो गया था और कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। उसके बाद सौम्या ने राहुल से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो राहुल के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया, लेकिन सौम्या को ससुराल का घर देखकर झटका लगा। वो अमीर घर की बेटी थी और उसे राहुल का छोटा सा घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या राहुल, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा घर इतना छोटा है? यहाँ मैं कैसे रहूंगी? अरे सौम्या, यही तो छोटे ससुराल का असली मजा है। यहाँ सबके प्यार से सब बड़ा हो जाता है। प्यार से मकान बड़ा नहीं होता राहुल। मैं देखती हूँ यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। सौम्या को सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य सावित्री देवी से मिलवाने ले जाया गया, जो कि राहुल की दादी थी। उनके पास जाकर सौम्या खड़ी रही। ये देखकर सुनीता ने सौम्या को दादी सास के पैर छूने को कहा। सौम्या बहू, ये तुम्हारी दादी सास है, इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद ले लो। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। हे भगवान, इनके पैर तो कितने गंदे हैं, मैं इनको कैसे छूऊं? मम्मी जी, मुझे ना अपनी तबीयत खराब लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आकर सबसे मिल लूंगी। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बहू? ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद आकर दादी सास का आशीर्वाद ले लेना। हाँ, मैं तुमको बुला लूंगी। सौम्या जल्दी से कमरे में चली गई और राहुल को बाहर भेजकर उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, ये क्या अजीब जगह है? यहाँ पैर छूने की बात हो रही है। मैं नीचे झुकूंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, और यहाँ बहुत लोग भी है। अगर एक के पैर छुए तो फिर सबके छूने पड़ेंगे। बेटा, ससुराल में ऐसा ही होता है। अब तुमको इन सब में खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा मम्मी, तुम ना मेरी मेड कमला को यहाँ भेज दो ना। यहाँ जो भी काम करवाना होगा वो कर देगी। मैं तो ये सब नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कमला को भेजती हूँ, लेकिन वहाँ तुम संभल कर रहना, क्योंकि तुमने लव मैरिज की है तो मैं तुम्हारा ज़्यादा साथ नहीं दे पाऊँगी। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। कुछ देर बाद कमला कार से सौम्या के ससुराल पहुँच गई। उसे देखकर सब चौंक गए। उसे राहुल से बात की और सीधे सौम्या के कमरे में चली गई। उसको देखकर सौम्या बहुत खुश हुई और उसे सारी बात समझाने लगी। सुनो, यहाँ सब ना मुझे पैर छूने और काम करने को कह रहे हैं। मैं जब तुमको इशारा करूँगी तो तुम मुझे दिया हुआ सारा काम कर देना। बीवी जी, मैं नौकरानी है, जादूगरनी नहीं। अरे तुम जादूगरनी नहीं हो, ये मुझे भी पता है, इसलिए मेरे इशारे का इंतज़ार करना, और जब मैं इशारा करूँ तो तुम वो काम शुरू कर देना। ठीक है, समझ गई बीवी जी। थोड़ी देर बाद सुनीता ने राहुल को सौम्या को बुलाने भेजा। सौम्या, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आकर आशीर्वाद ले लो। जी, आ रही हूँ। सौम्या और कमला आंगन में पहुंचे। सुनीता ने सौम्या से जैसे ही दादी के पैर छूने को कहा, सौम्या ने तुरंत चुपके से कमला को इशारा किया। सौम्या, अब जल्दी से दादी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले लो बेटा। जी मम्मी जी। दादी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे ये कौन है? बहू कौन है? ये हटो यहाँ से। सौम्या, ये क्या नाटक है? तुम खुद दादी के पैर क्यों नहीं छू रही हो? राहुल, मैं नहीं हूं ना, मुझे नहीं पता है कैसे करना था। क्या कहा? तुमको पैर छूना नहीं आता बहू? रात को राहुल ने सौम्या को बताया कि अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म है। सौम्या सुबह उठकर तैयार हुई, लेकिन वो मोहल्ले की औरतों और रिश्तेदारों की भीड़ देखकर परेशान हो गई। मम्मी, आज मेरे मुंह दिखाई है और यहाँ पूरे मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखने आई हैं। ये सब मुझे छुएंगी तो मेरा मेकअप और चेहरा दोनों खराब हो जाएंगे। ना ना ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। सौम्या बेटा, ससुराल में ये रस्में निभानी पड़ती है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। ना मम्मी, तुम राजू को भेज दो, वही ये सब संभाल लेगा, मैं उसको समझा दूंगी। कुछ देर बाद सौम्या की मायके का नौकर राजू उसके ससुराल पहुंच गया। अब रिश्तेदार और औरतें उसे देखकर चौंक गए। अरे ये कौन है? मैं बीवी जी का नौकर राजू हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। अरे भैया, कहीं और जाओ, यहाँ कोई बीवी जी नहीं रहती है। अरे माँ, ये सौम्या के घर का नौकर है, शायद उसी ने इसको यहाँ काम पर बुलाया होगा। बस सुनीता, तेरी बहू ने तो आते ही अपने पति को जोरू का गुलाम बना दिया, और तो और अब ये नौकर भी बुलवा लिया। अब राजू सौम्या के कमरे में गया। वहाँ उसको सौम्या ने झटपट सब समझा दिया और वो खुद आंगन में आ गई।
अब सुनीता ने सौम्या को सबके सामने घूंघट करके बिठा दिया। जैसे ही पहली महिला उसकी मुंह दिखाई करने आगे आई, राजू ने पीछे से आगे बढ़कर सौम्या का घूंघट उठा दिया। ये देखकर सब चौंक गए। तब सबके सामने सुनीता राजू को चिल्लाने लगी, राजू, ये क्या कर रहे हो? तुमको ये भी नहीं पता कि ये रस्म औरतों की होती है? तुम इन औरतों के बीच में क्यों आए हो? मम्मी जी, मैंने ही राजू से कहा था कि वो घूंघट उठाने में मेरी मदद करे। बहू, ये क्या तमाशा है? हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? अरे भाई, ये तो बहुत हाई फाई बहू है, सारे काम नौकरों से करवा रही है। अरे इस राहुल को देखो, बेशर्म की तरह खड़ा सब देख रहा है। सौम्या, ये सब क्या है? हर चीज में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और तुमने राजू और कमला को यहाँ क्यों बुलाया है? अरे बहू, तुम्हारी ये नई बहू हमारे परिवार की इज्जत खराब कर रही है और तुम ये तमाशा होते हुए देख रही हो। बंद करवाओ ये रस्में, हो चुकी नई बहू की मुंह दिखाई। सौम्या की हरकतों से घर का माहौल खराब हो गया। मुंह दिखाई का कार्यक्रम जैसे तैसे खत्म हुआ। सभी औरतों को सौम्या की हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहू को आशीर्वाद देकर अपने अपने गिफ्ट सौंपे और वहां से निकल गई। सौम्या, ये क्या तरीका है? मेकअप के चक्कर में तुमने सबकी भी इज्जत कर दी। ये हमारा घर है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मैंने नमस्ते तो कर दी, अब क्या हर किसी को खुद को छूने दूं? सौम्या ने नौकरों को इशारा किया और कहा, राजू, ये सारे गिफ्ट मेरे रूम में रख दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। अब दूसरी तरफ सौम्या की इन सब हरकतों को देखकर सुनीता और विमलेश ने राहुल को डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारी बीवी को इतनी तमीज नहीं है? हैं? घर की रस्में ऐसे तोड़ी जाती है क्या? राहुल, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था? अब जाकर बहू को समझाओ, अगली बार घर में ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल को सबकी डांट सुननी पड़ी, लेकिन इन सब बातों से घर में शोर हो रहा था, जिससे सौम्या डिस्टर्ब होने लगी और उसने कमरे में तेज गाने चला दिए। लो देख लो, मैडम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पति को सुनाया जा रहा है और वो गाने बजा रही है। दादी, मम्मी, अब चिंता मत करो, इसे जैसा चलना है चलने दो, मैं इसे बदलने का तरीका जानता हूँ। रहने दो बहू, राहुल को थोड़ा वक्त दो, वो इसे सही कर देगा। सौम्या अपने कमरे में गिफ्ट्स देखने लगी। एक एक करके उसने गिफ्ट खोले। बाल्टी, कुकर, बर्तन देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो आंगन में सबके सामने आकर राहुल से गुस्से में बोली, ये क्या बकवास गिफ्ट है राहुल? इनमें से कुछ भी मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे गिफ्ट कौन देता है? क्या हुआ सौम्या? ये गिफ्ट देखो राहुल, मेरे घर पर गिफ्ट में डायमंड सेट, मेकअप किट और महंगी चीजें दी जाती है, और यहाँ ये सब। सौम्या, हमारे यहाँ यही रिवाज है। हम सब छोटे लोग हैं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वही देते हैं। लेकिन मम्मी जी, ये सब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं ये सब अपने पास नहीं रख सकती। बहू चुप रहो, आंगन में खड़े होकर ऐसे बात करना तुम्हारी बहू की मर्यादा के खिलाफ है। वैसे भी तुमने आए सही से एक दिन नहीं हुआ और यहाँ खड़े होकर ऐसे बोल रही हो। जाओ अपने कमरे में। राहुल ने भी सौम्या को शांत रहने और कमरे में जाने का इशारा किया। अब सौम्या गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुनीता ने सौम्या से पहली रसोई बनाने को कहा, लेकिन तभी सौम्या ने कमला को तेज आवाज़ लगाकर बुलाया और कहने लगी, कमला, तुम सबके लिए खाना बनाओ। मैं इस छोटे से किचन की गर्मी नहीं झेल सकती। वैसे भी इस घर में कहीं एक एसी तक नहीं है। ठीक है बीबी जी, मैं खाना बना देगी, लेकिन आपको सामने आकर सबको खाना परोसना पड़ेगा। अरे ठीक है, तुम पहले अपना काम निपटाओ, बाद में ज्ञान देना। कमला ने पूरे घर का खाना बनाया और सौम्या ने सबको खाना परोसा। जब नेक देने की बारी आई तो सौम्या ने आगे बढ़कर नेक लेने की कोशिश की। तभी कमला ने उससे कहा, बीबी जी, ये खाना मैंने बनाया है तो नेक भी मेरे को मिलना चाहिए ना। अरे ये क्या हो रहा है? बहू कौन है, नौकर कौन है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये मेरी नौकर है, जो काम ये करती है समझो वही मैं कर रही हूँ। बीबी जी, इसीलिए तो मैंने नेक लिया। आपका नेक मतलब मेरा नेक ना। वैसे कमला की बात तो सही है, खाना उसने बनाया तो नेक भी उसी को मिलना चाहिए। घर के सभी लोग हंसने लगे, लेकिन सौम्या ने कमला को घूरा और वो वहाँ से चली गई। अब घर का हर काम सौम्या नौकरों से करवा रही थी। ये सब देखकर राहुल गुस्से में था। उसने मौका देखकर कमला और राजू को बुलाया और समझाया, देखो, तुम दोनों को अब वही करना है जो मैं कहूँ। अगर मैं कहूँ काम मत करो तो काम मत करना। मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको इसके अलग से रुपए दूंगा।
अरे ठीक है ना साहब, जो भी आप कहेंगे वही होगा। हाँ साहब जी, अब सौम्या बीवी जी को संभालने की बारी हमारी है। लेकिन इस बात का पता घर में किसी को भी पता ना चले, सौम्या को भी नहीं। समझ गए ना साहब? राहुल ने ये बात सुनीता और विमलेश को बताई। पापा आप लोग चिंता मत करो, बस 1 महीना रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सौम्या को सुधारने का इंतज़ाम कर दिया है। देखते हैं बेटा, अब तेरे प्लान का इंतजार है। अगले दिन सुबह सौम्या देर से उठी। तब तक घर के सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। कमला कमरे में आई और उसने सौम्या से कहा, बीवी जी मैंने सबको नाश्ता करवा दिया है, अब मेरे को सोने का है। अरे तुझे दिन में क्यों सोना है? मैं सुबह 4 बजे से उठकर घर का सारा काम करती है। अब मैं बहुत थक गई है बीवी जी, इसलिए मेरा सोने का हक बनता है। ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे बेड पर ही सो जा। वैसे भी अभी सब इधर उधर घूम रहे होंगे। कमला ने सोने का नाटक किया और सौम्या के बेड पर लेट गई। अब सौम्या ने सोचा, कुछ बात नहीं, काम तो कर ही रही है, सोने दो इसे। सौम्या आंगन में चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल का प्लान काम कर रहा है। सौम्या जैसे ही आंगन में बैठने जा रही थी कि सुनीता ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर वहां गई। उसकी चाल और चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा हुक्म सुनाने वाली हो। सौम्या बहू, ये कपड़े उठाओ और जल्दी से धो डालो। ध्यान रहे अच्छे से धोने हैं। अगर एक भी कपड़ा गंदा रह गया तो सब दोबारा धोने पड़ेंगे। मम्मी जी इतने सारे कपड़े, और वैसे आपके यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? बहू हम छोटे लोग हैं, हमारी यहाँ मशीन नहीं चलती। यहाँ सारे काम हाथों से होते हैं। ये छोटे लोग तो मुझे खा ही जाएंगे। अरे बहू, हमें तो लगा तुम बड़ी वाली बहू हो, ये छोटी छोटी बातें भी संभाल नहीं पा रही। कपड़े तो धो ही लो। वैसे तुम्हारे नाजुक हाथों से कपड़े धुलवाते हुए तुमको देखने का मजा ही कुछ और है। दादी जी मजाक मत उड़ाइए। अब सौम्या ने सोचा इतनी मेहनत वो खुद तो करेगी नहीं। उसने राजू को बुलाकर कपड़े धोने को कहा। राजू ये सारे कपड़े धो दो और अच्छे से धोना। अगर इनमें से एक भी कपड़ा गंदा रह गया तो दोबारा धोने पड़ेंगे। बीवी जी कपड़े बहुत ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा काम है, इसके लिए एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे। क्या एक्स्ट्रा रुपये? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बीवी जी अब जो भी हो, आपको मुझे मेरे काम के रुपए तो देने पड़ेंगे ना। बिना रुपए के तो मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। बहू ये राजू तो बड़ा समझदार निकला, दे दे इसको रुपए। वैसे भी सबकी मुँह दिखाई में तुम्हें बहुत कुछ मिला है, वरना ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दादी आप मेरी मदद करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे तो लगा तुम्हें ये समझने में टाइम लगेगा, या इसमें भी नौकरों की मदद लगेगी। गुस्से में सौम्या ने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ ये राजू एक्स्ट्रा रुपए मांग रहा है, अब आप ही समझाओ ना उसे। सौम्या अब वो तुम्हारा नौकर है, तुम्हें ही देखना होगा कि उससे कैसे काम करवाना है। माँ आप तो मुझे सपोर्ट करने के लिए थी, यहाँ ये लोग मेरी जान लेने पर तुले हैं। देखो मैंने राजू और कमला को 1 महीने की सैलरी देकर भेजा है, अब से उनकी सैलरी तुम्हें ही देनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो मम्मा, मैं क्या करूँगी? बेटा छोटे ससुराल में शादी करने का फैसला तुम्हारा था, अब ये भी तुम्हें ही झेलना होगा, समझी? सौम्या ने 1000 रुपये देकर राजू से कपड़े धुलवाए, लेकिन उसका गुस्सा और निराशा चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये लोग मेरा खून चूस कर ही मानेंगे, अब क्या मैं सारा दिन रुपए ही बांटती फिरूंगी। बहू रोना बंद करो, वैसे भी हमारे घर में गंगा बहाने का काम मंदिर के पंडित करते हैं, तुम यहाँ कपड़े धो वही ठीक रहेगा। अरे माँ जी आप तो इसे डरा रही है। बहू अगर काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? हाँ मम्मी जी ये नौकर आपके काम करने के रुपए ले रहे हैं और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं उनके नखरे से हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम जब उनसे अपना काम करवाओगी तो रुपए तो तुमको देने ही पड़ेंगे ना। और वैसे भी तुम घर की बड़ी बहू हो, तुमको बड़ी जिम्मेदारियां तो निभानी होंगी। थोड़ी देर बाद सुनीता ने सौम्या से दोपहर का खाना बनाने को कहा। सौम्या कमला को बुलाने गई, लेकिन कमला तो सोने का नाटक कर रही थी। कमला उठो, खाना बनाओ। बीवी जी मैं बहुत थक गई है, खाना बनाने के 500 रुपये लगेगा। हाँ तुम भी मुझसे रुपए मांग रही हो? ठीक है ये लो, अब जल्दी जाकर खाना बनाओ।
बीवी जी, रुपए सही वक्त पर मिलते रहे ना तो काम झटपट होता है। बहू, इस कमला को तो अब घर की मालकिन ही बना दो। वैसे भी ये ना तुमसे ज़्यादा होशियार लगती है। दादी प्लीज, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, बस आप सब मुझे ताने दे रहे हैं। सौम्या के पास अब उसके सारे रुपए खत्म हो गए थे, जिससे परेशान होकर वो राहुल के पास रुपए लेने का सोच कर गई, जिससे उसकी मदद हो सकती थी। राहुल, मेरे सारे रुपए खत्म हो गए, अब क्या करूं मैं? मैंने कहा था ये तुम्हारा मामला है, खुद संभालो। राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं? देखो, बहस मत करो, जब सब सीख लोगी तब समझ जाओगी। अरे बहू, ये प्यार व्यार छोड़ो, पहले घर संभालो। ये तुम्हारा रोमांस का टाइम ना बाद में आएगा फिर से। दादी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब कुछ दिन ऐसे ही चला और सौम्या के सारे रुपए खत्म हो गए। अब उसके पास नौकरों को देने के लिए और रुपए थे नहीं। आखिरकार नौकर उसको उल्टा सीधा सुनाकर घर से चले गए। अब शाम को जब सौम्या अकेले खाना बना रही थी तो सुनीता से रहा नहीं गया और वो उसकी मदद करने किचन में चली गई। दोनों सास बहू ने मिलकर खाना बनाया। एक दिन राहुल ने सौम्या को बताया कि सौम्या, ये सब तुम्हें समझाने का तरीका था। माँ और दादी ने इसमें मेरा साथ दिया। क्या मतलब ये सब एक प्लान था? है बहू, और इसमें तेरी माँ भी शामिल थी। क्या? हाँ बहू, वैसे तूने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया। वाह मम्मी जी, आप सब तो एक नंबर के छुपे रुस्तम निकले। मेरे सामने सारी प्लानिंग कर डाली और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ ये सब हो रहा था। और क्या, तुझे पता चल जाता तो हमारी प्लानिंग फेल ना हो जाती। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और सबकी मदद से घर के काम सीखे। साथ ही अपने छोटे ससुराल वाले नए परिवार के साथ रिश्ते भी अच्छे किए। बहू, अब तो तुम सही में घर की बहू बन गई हो। मम्मी जी, आप भी मेरी सच्ची गुरु हो। वाह मेरी बहू की बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब घर में खुशियां वापस लौट आई और सौम्या ने अपने छोटे ससुराल को अपना लिया और सबके दिल में अपनी जगह बना ली। ये देखकर राहुल सौम्या से बहुत खुश था।